नमस्कार दोस्तों, बोले इंडिया के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मंजर आलम। दोस्तों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि इस जन्म के बाद उसे जन्नत नसीब हो। आपने कई ऐसे स्थानों के बारे में भी पढ़ा होगा जिसे जन्नत का द्वार कहा जाता है, लेकिन अब लोगों के शौक बदलने लगे हैं। अब लोग नरक का द्वार भी देखना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह नरक का दरवाजा अब बंद होने जा रहा है। इसके बंद होने की खबर के बाद नरक का दरवाजा इंटरनेट पर हॉट टॉपिक बन चुका है। आप सोच रहे होंगे कि नरक का द्वार आखिर है कहां और भला कौन चाहेगा नरक का दरवाजा देखना। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नरक का दरवाजा ही दिखाने वाले हैं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी देंगे। ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम नरक के दरवाजे की ओर बढ़ें, आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बोले इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, दुनिया अजीब व गरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। लोग स्वर्ग और नरक के बारे में जब बात करते हैं तो सभी स्वर्ग को ही पसंद करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए नरक का दरवाजा यानी गेटवे टू हेल भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए आज इंडिया से बाहर निकलते हैं और चलते हैं दूसरे देश में, जहां देखेंगे नरक का दरवाजा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहां आप देख रहे हैं ये इंडिया है, ये हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। अब जरा उससे आगे बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान और ईरान से सटा हुआ यह देश है जिसे तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है और यहाँ तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है। आपको बता दें कि अशगाबत बहुत ही खूबसूरत शहर है और दुनिया के चुनिंदा सबसे महंगे शहरों में से एक है। तो अब यहाँ तुर्कमेनिस्तान में आकर जब हम गेट्स ऑफ हेल सर्च करेंगे तो सीधे पहुंच जाएंगे नरक के दरवाजे तक। ये देख रहे हैं, ये गोल सा जो आपको एक धब्बा नुमा चीज दिखाई दे रहा है, यही है नरक का दरवाजा। दोस्तों, ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा था गूगल अर्थ के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर है काराकुम रेगिस्तान और इसी रेगिस्तान के उत्तर में दरवाजा नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव के पास ग्रेटर नाम का एक गड्ढा है। ये गड्ढा 59 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा है। खास बात यह है कि कई दशकों से इस गड्ढे में से आग धधक रही है। इसे यहाँ की भाषा में नरक का दरवाजा या गेटवे टू हेल कहा जाता है। इस गड्ढे से आग कब और कैसे धधकना शुरू हुआ, इसका कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है और कुछ तथ्य है भी तो वो विवादित है, लेकिन आज भी इस गड्ढे में यानी नरक का दरवाजा से धधकती आग, उबलती मिट्टी को देखा जा सकता है और इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुंचते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नरक का दरवाजा एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि एक मानवीय आपदा है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ये नरक का दरवाजा वजूद में आया तो कैसे। बीबीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार बहुत से लोगों का मानना है कि वर्ष 1971 में सोवियत संघ के भूवैज्ञानिक काराकुम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहे थे। यहाँ एक जगह पर उन्हें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, लेकिन खोज के दौरान वहां की जमीन धंस गई और वहां 3 बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इन गड्ढों में से मीथेन रिसने का खतरा था,
जो वायुमंडल में घुल सकता था। एक थ्योरी के अनुसार इसे रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों ने उनमें से एक गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ सप्ताह में मीथेन खत्म हो जाएगी और आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं तुर्कमेनिस्तान के वैज्ञानिकों के अनुसार विशाल गड्ढा वास्तव में 1960 के दशक में बना था, लेकिन 1980 के दशक में इसमें आग लगी। लेकिन सही कारण क्या है, अब भी यह विवादित ही है। खैर, इस गड्ढे यानी नर्क का दरवाजा जब भी और जिस भी कारण से बना हो, लेकिन आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। यही नरक का दरवाजा तुर्कमेनिस्तान के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। हर साल इसे देखने के लिए हजारों पर्यटक पहुंचते हैं और इसकी तस्वीरों को लेना नहीं भूलते। अपनी लोकेशन से कई किलोमीटर दूर से ही यह गड्ढा नजर आने लगता है। तुर्कमेनिस्तान आने वाले पर्यटकों के लिए ये एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले लोगों के मन में इस गड्ढे के प्रति नकारात्मक सोच थी, लेकिन धीरे धीरे इसे देखने और समझने की चाहत ने इसकी लोकप्रियता में इजाफा किया। नरक का दरवाजा के नाम से बदनाम कह लें या मशहूर कह लें, इस गड्ढे की इमेज सुधारने के लिए साल 2018 में वर्तमान राष्ट्रपति ने इसका नाम बदलकर शाइनिंग ऑफ काराकुम भी रखा था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी जब तुर्कमेनिस्तान की बात छिड़ती है तो आग से धधकते हुए इस गड्ढे को नरक का दरवाजा के नाम से ही याद किया जाता है। तुर्कमेनिस्तान की सरकार कई बार इस आग को बुझाने और इस गड्ढे को बंद करने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन आज तक सफलता नहीं मिली है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि तुर्कमेनिस्तान की सरकार को इस गड्ढे की गर्मी का उपयोग ऊर्जा पैदा करने के लिए करना चाहिए। अब ताज़ा खबर यह है कि पिछले सप्ताह एक बार फिर तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने इस नरक का दरवाजा में धधक रहे आग को बुझाने का आदेश दिया है और दरवाजा बंद करना चाहते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी नरक के दरवाजे की कहानी। अब आपकी बारी है कि आप इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और लाल बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाले नए वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल का मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और आपको बताएंगे कि इंडिया क्या बोल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।